जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हलषष्ठी व्रत की कथा सुनने वाले हैं। साथ ही जानेंगे 2023 में हलषष्ठी व्रत कब है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्योहार मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी, ललई छठ और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। हलषष्ठी व्रत में माताएं प्रातःकाल से ही स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्म करने के पश्चात हलषष्ठी व्रत धारण करने का संकल्प लेती हैं। इस दिन किसान हल की पूजा करते हैं। इस दिन झरबेरी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में हल के द्वारा बोया और जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाते हैं। गाय के दूध दही का भी सेवन करने की मनाही होती है और भैंस के दूध दही से ही महिलाएं अपना काम चलाती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत उपवास रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मिला पुण्य संतान को संकटों से मुक्ति दिलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 से शुरू होगी और अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर इसका समापन होगा। यानी कि हलषष्ठी पर्व 5 सितंबर को ही मनाया जाएगा। हलषष्ठी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। वह इस चिंता में व्याकुल थी कि कहीं यदि मुझे प्रसव काल हो गया तो मेरा दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सब सोच वह उठी और उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और दूध दही बेचने के लिए चल दी। किंतु वह थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओड़ में चली गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध बेचने के लिए गांव वापस चली गई। संयोगवश उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को वह दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के वृक्ष के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसी के समीप एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल्का फल उस बालक के शरीर में घुस गया और वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बेचारा बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वह ग्वालन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की यह दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः अब मुझे सब गांव वालों को बताकर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह गांव में वापस चली गई और जहां जहां दूध दही बेचा था वहां हर जगह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिलने वाले दंड का बखान करने लगी। तब सभी स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह झरबेरी के वृक्षों के पास पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण ले लिया। बोलिए षष्ठी माता की जय। बोलिए भगवान बलराम की जय। यदि आपने कहानी को पूरा सुना है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी व्रत पूजा पाठ की कथा कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।